हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। तो दिन के बज रहे हैं 3:40। ठीक है। तो मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज हम लोग वापस एनालिसिस करते हैं क्या हुआ आज के मार्केट में, कहाँ एंट्री बनती थी, कहाँ एग्जिट बनता था, कहाँ स्टॉप लॉस होना था, और कल मैंने क्या कहा था, और मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में मैंने बोला था, बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 36,500, 36,400, और ऊपर 37,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर गैप अप होने के चांसेस बहुत कम है और पैरेलल खुला तो विल लुक द बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इस लेवल को 36,500 को रिजेक्ट करता है तो। और दोज हु डोंट नो द लेवल्स मैं एक बार और बता देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आप देख लो कि ये एक लेवल्स था 36,800 के आसपास, 37,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने पहले ही बोला था। 36,500 ये एक लेवल है सपोर्ट, अगर आप देखो तो यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे, और 36,400 ये 100 पॉइंट्स का एक जोन है। ठीक है। और ये गैप फिलिंग है, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक गैप फिलिंग है। ठीक है। और वापस हम लोग फिर 15 मिनट पे आते हैं और बताते हैं फिर क्या हुआ। तो आपको ये लेवल समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो। ठीक है। एंड विल गो फॉर द दिस थिंग। एंड अगर नीचे खुलता है मार्केट तो हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर हमें मिलता है तो क्या हुआ, मार्केट पहले ही 15 मिनट में यहाँ पे ओपन हुआ और एग्जैक्टली जो गैप फीलिंग था उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट किया और इसने यहाँ पे एक बुलिश रिजेक्शन बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बुलिश क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग हुआ। बट मैंने बुलिश इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिलिंग हुआ है और ये एक रिजेक्शन शो कर सकता है क्योंकि एक डोजी यहाँ पे एक रिजेक्शन शो कर चुका है, इसने रिजेक्शन शो कर चुका है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन शो करता था, कर चुका है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है ये गैप फिलिंग। दैट्स व्हाट आई डेंट टेक द बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर। तो मैंने सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसको जैसे नेक्स्ट लेवल में रिजेक्ट किया मैंने सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू किया। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आया और कैसे इस लेवल्स को इसने रेस्पेक्ट किया है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ एंट्री कहाँ पे हुई और स्टॉप लॉस क्या हुआ और एग्जिट कहाँ पे हुआ। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जैसे आप देख लो यहाँ पे आया, मैंने यहाँ कहीं पे पुल बैक पे यहाँ पे एंटर किया और मैंने कॉल शॉर्ट किया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी श्योर। ठीक है। कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था तो मुझे लगा कि इतना पता था कि नीचे जाएगा बट इट कुड गो अप एंड देन कम डाउन। सो मैंने कॉल शॉर्ट किया था 36,800 का। ठीक है। तो कॉल मैंने शॉर्ट किया और यहाँ कहीं पे मैंने एसएल डाला था। आप यहाँ पे भी कहीं इसको शॉर्ट कर सकते थे, इट्स नॉट अ बिग इशू। जब मैंने शॉर्ट किया था मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया, वॉज नॉट कन्फर्म्ड येट फॉर दिस कैंडल। ठीक है। जब यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ नीचे आ रहा है तो आप यहाँ कर सकते थे और मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर लिया। आई डेंट गो फॉर दिस मूवमेंट बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पे ये रिजेक्शन शो कर सकता है एंड इट वॉज शोइंग रिजेक्शन। ठीक है। ऑल द प्रोसेस है। ठीक है। मुझे कोई ये नहीं है कि हाँ इतना पॉइंट छूट गया बट इट्स ओके। यहाँ पे मैंने बुक कर लिया तो आई गॉट प्रिटी मच गुड पॉइंट। ठीक है। तो अगर आप देखो एग्जैक्टली वहाँ से हुआ और ये लेवल जो है वापस से अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे करूँ तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में क्या हुआ और कहाँ पे एंट्री एग्जिट हो सकता था। ठीक है। तो निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 15,020 और 15,000 का एक लेवल है। ठीक है। ये एक लेवल है और यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे पुल बैक के लिए हम लोग वेट करेंगे और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इधर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, मार्केट गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे मिला था बाइंग अपॉर्चुनिटी, आई टुक एन ट्रेड। यहाँ पे मैंने एंट्री दिया था और यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट किया। एंड हाउ वॉज द ट्रेड। ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ हुआ क्या। आई गॉट एन ट्रिगर एट 15,084। ठीक है। थोड़ा ऊपर मेरा ट्रिगर हो गया था प्राइस, आई वॉज होपिंग फॉर दिस वन, मैं थोड़ा लेट हो गया तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। तो क्योंकि एसएल मेरा बढ़ गया था। ठीक है। सो आई डेंट वेट फॉर मच लॉन्गर, मैंने इसी कैंडल पे यहाँ कहीं पे जैसे गैप फिल हुआ मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर लिया। ठीक है। आई गॉट अराउंड 38 और 40 पॉइंट्स। ठीक है। एंड यू कैन सी कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ एग्जैक्टली और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और अगेन इट वेंट डाउन। ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। अब
जैसे मैंने बोला था कि ये सब ये सारे जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसको मैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं दिखाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे तो अपने को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक गैप फिलिंग हुआ और वहाँ पे इसने इसी जोन में फिर वापस ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। अब हम लोग बात करते हैं इसको वापस 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में अगर अपन वापस जाते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्लोजिंग में क्या हुआ। क्लोजिंग में अगर हम देखें तो अपन फ्यूचर्स के चार्ट को देखते हैं, ठीक है, या इट्स शोइंग, ठीक है। यहाँ पे अपन देख देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ खास वॉल्यूम है नहीं। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, हाँ इसमें भी कुछ हाँ राइजिंग वॉल्यूम है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हो क्या सकता है मंडे को, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे खासे शॉट्स आ चुके हैं, तो क्या हो सकता है कि ये एक लेवल है कि अब इसको मैं 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे करता हूँ और यहाँ पे एक और लेवल मैं डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको लग जाएगा कि क्या। अगर मैं यहाँ पे एक लेवल डालता हूँ, सपोज इसको, ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहाँ पे प्रीवियसली इसने रिजेक्शन दे रखा है, ठीक है, प्रीवियसली रिजेक्शन यहाँ पे। और एक और लेवल है, अगर ये करूँ तो यहाँ एक गैप फिलिंग हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक गैप फिलिंग हो रहा है। तो ये दो लेवल है 35,600 का और 35,300 का, ठीक है। राउंड फिगर में लेते हैं अपन, विल नॉट गो फॉर द 20 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी तो मैटर उतना नहीं करता, 20 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो अपन देखते हैं फिर वापस क्या हो सकता है मंडे को ऑन 15 मिनट्स कैंडल, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख लो, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है। तो व्हाट इट कैन डू, ये एक गैप अप हो सकता है। आई डोंट थिंक कि गैप डाउन होगा, क्योंकि इतने दिन 2 दिन का हॉलीडे है तो कोई शॉर्टर्स अपने पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहेंगे। तो बट आई थिंक गैप अप होगा या यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो विल अगेन गो विद द दीज लेवल्स, ठीक है। इस लेवल को आई रिमूव बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। तो आई सजेस्ट दिस वन लेवल, दिस लेवल एंड दिस लेवल, ठीक है, दिस लेवल एंड दिस लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो विल गैप अप नहीं होता, एक एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन होता है तो विल लुक फॉर द, मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो विल लुक यहाँ पे ऊपर जाएगा एंड विल लुक फॉर द दिस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो गैप डाउन तो चांसेस कम है। अगर इवन इफ अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ओके दिस वन, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, तो विल लुक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, ठीक है, अगर ओपन होता है तो। अगर यहाँ पे आता है तो विल गो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी हेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो विल गो फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर इसके नीचे आता है तो या तो इस रेंज को हम लोग ब्रेक होने के लिए फिर वेट करेंगे, क्योंकि ये एक गैप फिलिंग रेंज है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सिमिलरली इन निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में एग्जैक्टली वही लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ के टारगेट के लिए, ठीक है, इस काइंड ऑफ दिस टारगेट और दिस टारगेट, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे आता है, ये लेवल एक कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। तो अगर इसके नीचे आता है तो विल गो फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी टिल एक और लेवल मैं बता देता हूँ। इसमें भी एक और लेवल, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, के टाइम फ्रेम पे अगर बात करते हैं तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, ये एक लेवल है, ये आसपास का जोन जहाँ पे आप देख सकते हो 14,900 का एक लेवल है जहाँ पे ये एक सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियसली अगर आप देखो तो ये सपोर्ट वहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो वहाँ से एक रिजेक्शन शो कर सकता है। हम लोग बात करते हैं, तो 15 मिनट्स में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे एक रिजेक्शन शो कर सकता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहीं पे आता है तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 15,000 के आसपास, 15,000 इस लेवल के आसपास, ठीक है।
और अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, हल्का सा गैप डाउन, तो हम लोग यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अनलेस अनटिल इसके नीचे नहीं आता है तो यहाँ कहीं पे हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस रेंज में हम लोग कभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन द बैंक निफ्टी विल नॉट ट्रेड ऑन दैट रेंज, ठीक है। रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, रेंज से जब तक बाहर नहीं आएगा विल नॉट ट्रेड, ठीक है। इस रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मतलब पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब इट। एंड कमेंट डाउन द, आप लोगों ने अगर सीख रहे हो कुछ तो कमेंट करो कि हाँ वैल्यूएबल है, आगे मैं और वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊँगा। टिल देन आप सीखते रहो एंड कीप ग्रोइंग एंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।